इस वीडियो में हम कुछ कंफ्यूजन्स क्लियर करने वाले हैं। कैसे कंफ्यूजन्स? यही कि बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। अब सुनने में ये सारे टर्म्स एक जैसे लगते हैं पर है नहीं, और अच्छी बात ये है कि इनके बीच में डिफरेंस समझना बहुत सिंपल है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज के इस टॉपिक में बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंडिया को कौन गवर्न करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज बनाना, वहीं एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, वहीं जुडिशरी का काम होता है इन लॉज को इंटरप्रेट करना, जजमेंट्स देना और पीस और ऑर्डर मेंटेन करना। तो लेजिस्लेटिव, जिसे हम इंडियन पार्लियामेंट भी कहते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं, और राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस भी कहते हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव का काम होता है देश को एडमिनिस्टर करना, उसकी गवर्नेंस को देखना। वहीं जुडिशरी में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। चलिए अब मेन डिस्कशन पर आते हैं। मानिए कि देश में एक नया लॉ बनाना है, तो ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होगा? एक ड्राफ्ट या फिर पॉलिसी से। तो एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसमें इस नए लॉ के लिए ऑब्जेक्टिव दिया होता है, कुछ गाइडलाइंस दिए गए होते हैं। अब इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जहां पर इसके ऊपर खुलकर डिस्कशन होता है और इस पर वोटिंग की जाती है। तो जैसे ही एक ड्राफ्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ये बन जाता है बिल। अब अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से ये बिल पास हो जाता है, प्लस प्रेसिडेंट भी इसे अपनी सहमति दे देते हैं, अपनी एसेंट दे देते हैं, तो ये बिल प्रमोट होकर बन जाता है एक एक्ट। तो ये होता है पूरा एक नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक ड्राफ्ट या फिर पॉलिसी, उसके बाद ये बनता है बिल और फाइनली ये बनता है एक एक्ट। तो ये डिफरेंस होता है बिल और एक्ट के बीच में, और ये होता है एक नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। चलिए अब जानते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करती है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारा पार्लियामेंट, मतलब हमारी लोकसभा और राज्यसभा, क्या ये साल भर काम करती है? नहीं, एक्चुअली कहीं लिखा नहीं गया है कि पार्लियामेंट को कब कब सेशंस लेने हैं, कब कब लॉ लाने हैं। पर ट्रेडिशनली पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। तो पहला होता है बजट सेशन, जो एंड ऑफ जनवरी से लेकर मई तक चलता है। दूसरा होता है मॉनसून सेशन, जो जुलाई से अगस्त तक चलता है। और तीसरा होता है विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। जरूरत पड़ने पर इन सेशंस को आगे पीछे भी किया जा सकता है। बस एक नॉर्मल रूल है कि किन्हीं भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो इंडिया में जितने भी लॉज पास होते हैं, वो ड्राफ्ट, बिल और एक्ट बनने का जो प्रोसीजर है, जो नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, वो इन सेशंस के दौरान प्रैक्टिस किया जाता है। पर जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती और किसी इमरजेंसी की वजह से अर्जेंटली कोई लॉ पास करना हो, तब क्या करेंगे? तब हम मदद लेते हैं ऑर्डिनेंस की प्रोसेस की। तो जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, उस पीरियड को हम रिसेस कहते हैं। और उस वक्त कोई अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है, जब लॉ पास करना होता है, तब सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट के पास, वहीं स्टेट लेवल्स के पास, गवर्नर्स के पास भी लॉ मेकिंग पावर्स होती है। देखिए, इससे पहले जो हमने पावर देखी थी, जिसमें लेजिस्लेचर लॉ पास करता है, वो एक नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लॉ पास कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि ये पावर तभी यूज हो जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और दूसरा बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। तो एक एक्ट और ऑर्डिनेंस में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती है। जैसे कि एक एक्ट लोगों पे अप्लाई होता है, वैसे ही ऑर्डिनेंस भी लोगों पे अप्लाई होता है। जो चीज़ों का ध्यान एक्ट को रखना होता है कि बाकी लॉज वायलेट ना हो, सारे प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना हो, वो सारी चीज़ें ऑर्डिनेंस को भी ध्यान में रखनी होती है। मेन डिफरेंस, और ये ध्यान रखिए कि एक ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। अब ये 2 डिफरेंट टाइमलाइन क्यों, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले है 6 मंथ्स। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के जो 2 सेशंस होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स। और आप ऑर्डिनेंस कब लाते हो? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता। तो 6 महीने के अंदर ही अंदर नेक्स्ट सेशन होने वाला है। तो ये जरूरी है कि जैसे ही पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन हो,
वैसे ही ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाए, जहां पर उसके ऊपर डिस्कशन और वोटिंग होती है। तो इसलिए पहला लिमिट है 6 मंथ्स का। अब बात करते हैं 6 वीक्स की। तो जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आ गया, उस ऑर्डिनेंस को उसके सामने प्रेजेंट किया गया। अब 6 हफ्तों के अंदर, 6 वीक्स के अंदर पार्लियामेंट को इस ऑर्डिनेंस पे डिसीजन बनाना होता है कि क्या वो इस ऑर्डिनेंस को पास कर रहे हैं या फिर उसे निरस्त करना चाहते हैं। अगर इस ऑर्डिनेंस को दोनों हाउसेस पास कर देते हैं तो ये ऑर्डिनेंस भी एक्ट बन जाता है, एक एक्ट के जैसे अप्लाई होने लगता है। पर अगर 6 हफ्तों के अंदर पार्लियामेंट इसे पास नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस निरस्त हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स और 6 वीक्स की होती है। जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आए, ऑर्डिनेंस को प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंट करने के 6 हफ्तों के अंदर पार्लियामेंट को इसे पास करना होता है, और अगर ये पास हो गया तो ये एक्ट बन जाता है। अगर ये पास नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाता है। चलिए अब समझते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जाना था कि गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, जिसका काम क्या होता है, लॉज बनाने का। वहीं दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम क्या होता है, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का। तो लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट क्या करती है, एक्ट बनाती है। वहीं इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, लोगों पे अप्लाई कैसे किया जाएगा, उसके लिए एग्जीक्यूटिव इसके लिए रूल्स बनाती है। तो अगर सेंट्रल लेवल पे, मतलब अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट बना रही है तो उसके लिए रूल्स कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं अगर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई एक्ट बना रही है तो उसके लिए रूल्स कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो एक्ट के अंदर होते हैं रूल्स, और रूल्स बताते हैं कि किसी भी एक्ट को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अब बात करते हैं रेगुलेशंस के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा लास्ट डिफरेंस है। तो रूल्स के अंदर होते हैं रेगुलेशंस। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर एक्ट के रूल्स हो या फिर हर एक्ट के लिए रेगुलेशंस हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। पर इंडिया में ऐसे कुछ इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज है, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज है, जो एक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेगा वो उनके हाथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, सेबी को ले लीजिए, या फिर कॉम्पिटिशन कमीशन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज है, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज है, जो एक्ट कैसे इंप्लीमेंट होगा वो उनके हाथ में होता है। अब ये बॉडीज खुद कैसे फंक्शन करेगी, अपने आप को कैसे रेगुलेट करेगी, उनके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, तो खुद के लिए वो रेगुलेशंस बनाती है। तो लेजिस्लेटिव का काम होता है एक्ट बनाने का, लॉ बनाने का। इस एक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसके लिए रूल्स होते हैं। अब अगर कोई बॉडी है जो इस लॉ को इंप्लीमेंट करी है तो वो खुद कैसे फंक्शन करेगी, कैसे रेगुलेट करेगी, उसके लिए रेगुलेशंस होते हैं। तो चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। तो लॉ बनाने का पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होता है ड्राफ्ट से। ये होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ये बन जाता है बिल। अब अगर इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पास कर देते हैं, प्लस प्रेसिडेंट भी अगर इसे अपना असेंट दे देते हैं, तो ये बिल बन जाता है एक्ट। अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तब लॉ ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाया जाता है। पर 6 महीने के अंदर इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है, और पार्लियामेंट के प्रेजेंट करने के 6 हफ्ते के अंदर इसे पास करना होता है। अगर ये ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो ये एक एक्ट बन जाता है। अगर ये 6 हफ्ते के अंदर पास नहीं होता तो ये निरस्त हो जाता है। अब इन एक्ट को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई जाती है। तो ये बॉडीज अपने आप को रेगुलेट कैसे करेगी, फंक्शन कैसे करेगी, इसके लिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने इन सारे टर्म्स में क्या डिफरेंस है ये जाना। आई होप अब आपको ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।